कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम बात करेंगे पाल की फिल्म के गीत की, जिसे रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। पाल की फिल्म आई थी 1967 में। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे राजेंद्र कुमार और वहीदा रहमान। इस फिल्म में संगीत दिया था नौशाद साहब ने। जिस गीत की हम बात कर रहे हैं वह अपने दौर में एक बेहद हिट गीत था, जिसे रफ़ी साहब ने भी बड़ी ही खूबसूरती से गाया था। इस गीत के साथ एक बेहद दिलचस्प किस्सा जुड़ा हुआ है। यह गीत राजेंद्र कुमार पर फिल्माया जाना था। दरअसल इस गीत को रफ़ी साहब से पहले नौशाद साहब ने तलत महमूद की आवाज़ में रिकॉर्ड कराया था। हालांकि बाबुल फिल्म के बाद से ही नौशाद साहब ने तलत महमूद साहब की आवाज़ का इस्तेमाल करना कम कर दिया था, लेकिन यह गीत फिर भी उन्होंने तलत महमूद की ही आवाज़ में रिकॉर्ड कराया। ये बात बहुत ही चौंकाने वाली थी, क्योंकि नौशाद साहब हमेशा से ही दूसरे गायकों की तुलना में रफ़ी साहब की आवाज़ को ही वरीयता देते थे। हालांकि उन्होंने मुकेश साहब, महेंद्र कपूर साहब की भी आवाज़ का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी वे अधिकतर रफ़ी साहब की आवाज़ का ही इस्तेमाल करते थे। नौशाद साहब ने इस गीत के लिए तलत महमूद को ही क्यों चुना, इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं दिखता। शायद उनकी अपनी एक म्यूज़िकल समझ थी, जिसके तहत उन्होंने ऐसा किया। यह गीत राजेंद्र कुमार पर फिल्माया जाना था। राजेंद्र कुमार 1967 में अपने करियर के पीक पर थे। आई मिलन की बेला, आरज़ू और महबूब मेरे महबूब जैसी हिट फिल्में कर चुके थे। उस दौर में जो भी फिल्म राजेंद्र कुमार करते वही गोल्डन जुबली हो जाती, और इसीलिए उस दौर में राजेंद्र कुमार जुबली कुमार के नाम से प्रसिद्ध हो चुके थे। और कहीं ना कहीं राजेंद्र कुमार की सफलता में रफ़ी साहब के गीतों की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजेंद्र कुमार भी यही चाहते थे कि उन पर अधिकतर फिल्माए जाने वाले गीतों को रफ़ी साहब ही गाएं। लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई। जब राजेंद्र कुमार को यह पता चला कि उन पर फिल्माए जाने वाला गाना नौशाद साहब ने तलत महमूद साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड करवा लिया है, तो वे काफ़ी नाराज़ हुए। उन्हें लगा कि यह कोई सोच भी कैसे सकता है कि उन पर फिल्माए जाने वाला गीत रफ़ी साहब के अलावा कोई और गाए, और यह काम नौशाद साहब करेंगे जो खुद रफ़ी साहब के मुरीद थे। वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं। एक हुस्न सामने था कयामत के रूप में। नाराज़ होकर राजेंद्र कुमार रात में ही नौशाद साहब के घर पहुंचे और अपनी नाराज़गी उन्होंने जाहिर करते हुए नौशाद साहब से कहा कि आपने यह गीत तलत महमूद से रिकॉर्ड कराया है, मैं काफ़ी नाराज़ हूं। हालांकि नौशाद साहब एक बार जो फैसला ले लेते थे उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते थे, और उनकी बात को कोई भी नहीं टाल सकता था, चाहे वो कितना ही बड़ा अभिनेता क्यों ना हो। लेकिन चूंकि राजेंद्र कुमार उस दौर के बड़े अभिनेता थे, इसलिए वह इस बात पर अड़ गए कि इस गीत को दोबारा रफ़ी साहब की आवाज़ में ही रिकॉर्ड कराया जाए। एक ख्वाब जल बदल था हकीकत के रूप में। अगले ही दिन नौशाद साहब रफ़ी साहब से इस गीत को रिकॉर्ड कराने के लिए राज़ी हो गए। ये उनकी अपनी समझ थी या फिर राजेंद्र कुमार की जिद के कारण उन्होंने ऐसा किया, इस बात का कोई स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है। हालांकि जब नौशाद साहब ने रफ़ी साहब से इस गीत को रिकॉर्ड करने को कहा तो रफ़ी साहब ने इनकार कर दिया। रफ़ी साहब नहीं चाहते थे कि जो गाना तलत साहब गा चुके हैं उसे वो फिर से रिकॉर्ड करें, और रफ़ी साहब ने कहा कि जब तक तलत साहब अपनी इजाज़त नहीं देते मैं यह गाना नहीं गा सकता। जब नौशाद साहब ने यह बात तलत महमूद साहब को बताई तो तलत महमूद साहब ने साफ कर दिया कि उन्हें कोई दिक्कत या इशू नहीं है अगर रफ़ी साहब उस गाने को दोबारा रिकॉर्ड करते हैं। तलत साहब की इजाज़त मिलने के बाद रफ़ी साहब ने इस गीत को रिकॉर्ड किया और इस गीत को बेहद ही खूबसूरती से गाया। चेहरा वही गुलाब की रंग लिए हुए। इसी तरह के रोचक तथ्य और किस्से हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।